बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ और मेरा आज का जो मौजू है वो मौजू, सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप सब का इस चकवाल के मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स का, जिसमें ताजर यूनियन है, जिसमें इसी तरह मजहबी जो जमातें हैं, जिस तरीके से काजी ज़हुरुल हसन साहब हैं, या और हमारे मुख्तलिफ मजहबी जो रहनुमा हैं यहाँ पे चकवाल में, और हमारे पॉलिटिकल लीडरान का, जिसमें सरदार गुलाम अब्बास साहब मौजूद हैं, कि उन्होंने चकवाल जिम खाना के मौजू के ऊपर जिस तरीके से अपनी एक राय का इजहार किया और जिस तरीके से इस चकवाल की आवाम की उमंगों के मुताबिक एक अपनी आवाज़ बुलंद की, तो अल्लाह तबारक व ताला के फजलो करम से वो जो जिम खाना वाला मामला है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वक्ती तौर पे उसमें काफ़ी सारी रुकावट आ गई, और कुछ वो फोरम्स, बल्कि एक आदि शायद फोरम था कि जहाँ से उनको सपोर्ट मिल रही थी, तो वो भी आवाम की उमंगों की तर्जमानी को तस्लीम करते हुए वापस उन्होंने स्टेप बैक हुए, और उनके बयानात भी अब काफ़ी सारे आवाम की बेहतरी के लिए वो आना शुरू हो गए। तो ये मैं समझता हूँ कि एक, वो कहते हैं कि आवाज़ खल्क नगारे खुदा होता है, तो हमारी सब की उस आवाज़ को मिला के आवाज़ बुलंद करने से अल्लाह ने करम किया, और इस मामले में काफ़ी सारी हमें कामयाबी नसीब हुई। अब दूसरा जो मामला है वो मामला ये है कि मैं एक चकवाल का वो बहुत बड़ा मसला, कि जो एक सड़क की तामीर का मसला है, और तहसील चौक से लेके तो आनवर्ड बलकसर इंटरचेंज तक, या उससे आगे जो एक रोड सारी उखेड़ दी गई थी और उस रोड की तामीर शुरू की गई थी, तो आप यकीन जानिए कि मुझे भी उस वक्त बड़ी इस लिहाज से ये हुआ कि ये सड़क बिल्कुल थोड़ी ख़राब है और इसको काफ़ी ज़्यादा इन्होंने उखेड़ दिया, लेकिन चले बेहतर है कि शायद इनके पास फंड्स होंगे और इसको मज़ीद रेनोवेट करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, और चकवाल की आवाम की बेहतरी के लिए ये एक बहुत बड़ा कोई काम करना चाहते हैं। लेकिन अब आके इस बात का एहसास हुआ कि इस मामले को तकरीबन 7 से 8 महीने गुजर चुके हैं, और चकवाल शहर का तजारती जो मराकज़ हैं मुख्तलिफ, जिस तरीके से आप देखें कि पहले यहाँ पूरे शहर के अंदर 1-5 तक ये रोड उखेड़ के इन्होंने छोड़ दिया, लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और वो काम के जो मैक्सिमम एक हफ्ते का था वो महीनों पे मुहित हो गया। अब वही सूरत हाल है कि 1-5 से आगे आप देखें तो आपके एम्पोरियम के पास, आपके उडर बहाल चौक के पास, और उससे आगे वो सड़क मुख्तलिफ जगहों से उखेड़ के उसको छोड़ दिया गया। लोगों के कारोबार तबाह हो गए। ईद अल फितर और ईद अल अजहा के मौका पर जब कारोबारी लोगों के लिए एक मौका होता है कि उनकी वो चीज़ें ज़्यादा फ़रोख्त होती हैं, लोगों को ज़्यादा लोग शॉपिंग्स वगैरह करते हैं, तो उस वक्त भी वो किस कर्ब से गुजरे, किस मुश्किल से गुजरे, ये आप उन तजारती लोगों से पूछें। इसी तरह पब्लिक के लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश आई उनको, और अब भी उस सड़क की वही सूरत हाल है। तो मैं गुजारिश करूंगा डिप्टी कमिश्नर साहिबा चकवाल से कि हमारी चकवाल के लोगों की एक बड़ी अच्छी उमंगें थी, जिनकी हमें था कि शायद आप उनकी बड़ी अच्छे तरीके से तर्जुमानी कर रही हैं, चकवाल को आप बहुत अच्छा खूबसूरत शहर बनाने के लिए अच्छी रोड्स दे रही हैं, और ये सारा कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन के इन इक़दामात के ऊपर कम से कम मुझे तो अफसोस होता है कि वो सारा मामला आपने दरमियान में छोड़ रखा है, उस पर कोई बंदा तवज्जो नहीं दे रहा। हालांकि सारा दिन वहाँ से हमारे डिप्टी कमिश्नर साहबा भी गुजरती हैं, हमारे डीपीओ साहब भी गुजरते हैं, हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से गुजरती है। तो मेरी ये अपील है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि उन रोड्स को जल्द अज जल्द उनको तामीर किया जाए। यकीन मानिए कि इतना ये बड़ा काम नहीं है जितना बड़ा काम आपने इसको बना दिया, तो उस पर आप तवज्जो दें। चकवाल की मेन रोड है, बाकी जो रोड्स हैं वो तो बेशुमार उनकी हालात ख़राब हैं, लेकिन वो चले कुछ हमारे पॉलिटिशियंस की गलतियाँ हैं, पॉलिटिशियंस ने उस पर तवज्जो नहीं दी, और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन ये कम अज़ कम इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे आपको तवज्जो दे के और ये मसला आपको हल करना चाहिए।
इंशाअल्लाह मैं आइंदा भी इसी तरीके से आप सबके सामने हाजिर होता रहूँगा और मसाइल जो हैं वो इंशाअल्लाह उजागर करता रहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरा आप सबका हम सबका हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया।